Welcome to my channel Economic Success. Please like and subscribe my channel. I hope you understand all the concepts very well. Today I am going to discuss about consumers equilibrium. In this concept we will discuss about meaning of consumer equilibrium, concept of utility, types of utility, relationship between the total utility, marginal utility and average utility, and all explained by the help of diagram. First of all, we discuss about the meaning of consumer equilibrium. The situation when a consumer is having maximum satisfaction with given income and has no tendency to change his way of existing expenditure. इनका क्या मतलब बनता है, वो कहते हैं कि किसी कंज्यूमर के पास जितनी भी इनकम है उससे वो जो भी चीज़ को बाय करता है उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो उस कंडीशन को चेंज भी नहीं करना चाहता, वो वही कंडीशन पर रहना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो अपनी इनकम को एप्पल बाय करने पर स्पेंड कर रहा है और उसे एप्पल खाना बहुत पसंद है, उसे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो रोज़ एप्पल को कंज्यूम करेगा। वो अपनी इस हैबिट को, अपनी इस कंडीशन को चेंज नहीं करेगा क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो इसलिए उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। बट इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन वर्ड की जगह हम यूटिलिटी वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सेटिस्फेक्शन वर्ड कॉमन पॉपुलेशन यूज़ करती है, यूटिलिटी वर्ड इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं। यूटिलिटी जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एप्पल कंज्यूम करने के बाद मुझे 10 यूटिलिटी मिली, इतनी यूटिलिटी मिली, तो सेटिस्फेक्शन वर्ड को ही यूटिलिटी बोला जाता है। और इस यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक एप्पल को कंज्यूम करने के बाद मुझे 10 यूटिलिटी मिली, 20 यूटिलिटी मिली। और इसमें ये भी अज्यूम किया जाता है कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में, जैसे कि 1 2 3 4 में मेज़रमेंट कर सकते हैं। देन नाउ द यूटिलिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ टोटल यूटिलिटी, सेकंड इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एंड थर्ड इज़ एवरेज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 10 एप्पल्स को बाय किया और उसे आप अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिली, उससे आपको अलग अलग यूटिलिटी मिली, उस यूटिलिटी को अगर हम प्लस करते हैं, सम करते हैं, जो हमारे पास टोटल आएगा उसे हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एडिशनल यूटिलिटी, कि अगर एक और एप्पल कंज्यूम करने के बाद हमारी टोटल यूटिलिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ उसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि अगर एक एप्पल को कंज्यूम करने के बाद हमें 10 यूटिलिटी मिली, हमें कितनी यूटिलिटी मिली? एक एप्पल से 10 यूटिलिटी मिली, सेकंड एप्पल से हमें 15 यूटिलिटी मिली, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 15 माइनस 10 5 का, तो ये 5 जो आया वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। देन एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल यूटिलिटी को हम नंबर ऑफ कमोडिटी के साथ डिवाइड करते हैं, तो उसे हमें क्या मिलता है? एवरेज यूटिलिटी। Now the formulas of total utility, marginal utility and average utility. First of all, marginal utility को कैसे फाइंड किया जाता है? टोटल यूटिलिटी ऑफ करंट कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रीवियस यूटिलिटी। देन टोटल यूटिलिटी जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है उसका प्लस करने के बाद हमें क्या मिलता है? टोटल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ कमोडिटीज़ के साथ
डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज यूटिलिटी का पता चलता है। जैसे कि सपोज़ कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स हैं और उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी 0 8 14 18 20 20 और 18 है। मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे निकालेंगे, वो हमने देखा ना कि मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। अब टोटल यूटिलिटी ऑफ n क्या है, ये 8 और प्रीवियस क्या है 0, तो 8 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 8। देन 14 माइनस 18, 18 माइनस 14, 20 माइनस 18, 20 माइनस 20, 18 माइनस 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ एवरेज यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये 0 1 2 3 4 5 6 और टोटल यूटिलिटी क्या है, ये हम क्या करेंगे 0 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। देन 8 को डिवाइड करना है 1 के साथ 8, 14 डिवाइड बाय 2 7, 18 डिवाइड बाय 3 6, 20 डिवाइड बाय 4 5, 20 डिवाइड बाय 5 4 एंड 18 डिवाइड बाय 6 इज 3। अब हम इसे डायग्राम की मदद से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने टोटल यूटिलिटी कर्व बनाया, टोटल यूटिलिटी देखो पहले इंक्रीज़ होती है उसके बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, एक पॉइंट पर वो मैक्सिमम है, तो हम ऐसे उसे ड्रॉ करेंगे, पहले इंक्रीमेंट के देन उसे हम डिक्लाइन करेंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पहले पॉजिटिव है देन वो ज़ीरो हो गई और देन वो नेगेटिव हो गई, तो हम क्या देखेंगे, पहले हम पॉजिटिव देन ज़ीरो यहाँ पर और नेगेटिव। बट देखिए कि जब टोटल यूटिलिटी 20 है और ये 0 है तो वो क्या है मैक्सिमम यूटिलिटी है और ये क्या हो गई 0 हो गई। इसके 0 होने का मतलब क्या हुआ, 0 होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप और एप्पल को कंज्यूम करोगे तो आपको कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगी, तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होएगी, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो जाती है। ये हमने हमारी डेली लाइफ में देखा है, अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बहुत कम हो जाती है, हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसी तरह वो इस टॉपिक में कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो क्या होएगा, हमारी टोटल यूटिलिटी एक टाइम के बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ इन शॉर्ट वी कैन से दैट व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, जी आपने इस डायग्राम में देखा है ये। देन टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है 0, ये भी आपने देख लिया, जब ये 20 थी और ये 0 हो गई। देन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, ये भी आपने देखा, डायग्राम में भी देखा कि जब ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई ये नेगेटिव हो गई। और इस टेबल में भी यही है कि व्हेन अगर उसने 6th एप्पल को कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी कम हो गई 20 से 18 और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, नेगेटिव हो गई। लेकिन एवरेज यूटिलिटी पर क्या हुआ कि पहले वो पॉजिटिव है बट डिक्लाइन ज़रूर हो रही है, बट मार्जिनल यूटिलिटी से कम, और नेगेटिव
होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एवरेज यूटिलिटी बहुत जल्दी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी बहुत जल्दी हो जाती है। थैंक यू so much. I hope you understand whole the concept. Please like and subscribe my channel, and you can follow me on Instagram and Facebook also.